You guys can go without us. We'll catch up some other day. अविनाश ने कहा और आरव को अपनी गोद में उठाकर वहां से निकल गया। अविनाश, समीरा ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन तब तक अविनाश वहां से जा चुका था। सिद्धांत को समीरा का हाल देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने आराम से समीरा से कहा, चलो घर चलते हैं। समीरा के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। वो सिर्फ अब सिद्धांत के साथ वापस जा सकती थी। उसने एक पल कुछ सोचा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैं सिर्फ दुखी होकर नहीं रह सकती। मुझे नव्या से छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका निकालना ही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अविनाश को हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। शांत हो जाओ समीरा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं जानता हूं कि नव्या और अविनाश दोनों के बीच इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। सिद्धांत ने कहा, Didn't you see how close they were today? They were wearing similar clothes. और ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि अविनाश हमेशा उस नव्या के साथ रहता है। उस नव्या ने ही अविनाश को अपने वश में कर रखा है। सिद्धांत समीरा का गुस्सा देखकर समझ गया था कि उससे अब कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। समीरा भी कार की विंडो से बाहर देखने लगी। वो सिर्फ अब नव्या को अविनाश की लाइफ से बाहर करने के बारे में सोच रही थी। उसने दूसरे ही पल ठान लिया कि वो अब क्या करने वाली है। इधर आरव बहुत थक जाने की वजह से सो गया और अविनाश अपनी आंखें बंद करके कार में ही बैठा हुआ था। कैन वी टॉक अबाउट अस? नव्या ने कुछ सोचकर अविनाश की तरफ देखते हुए कहा। नव्या की बात सुनते ही अविनाश ने एक नजर नव्या को देखा और फिर वापस आंखें बंद कर ली। नव्या समझ गई थी कि अविनाश पार्क में हुई चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता था। कुछ ही देर में सभी लोग घर पहुंच गए। आरव सो गया था, इसलिए मरियम आंटी ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया और नव्या अपने रूम में नहाने के लिए ऊपर चली गई, क्योंकि पूल के पानी में क्लोरीन मिले होने की वजह से उसकी पूरी बॉडी में इचिंग होने लगी थी। वो नहाकर बाहर निकली ही थी कि तभी उसने देखा कि दरवाजे पर अविनाश सूप लेकर खड़ा हुआ था। I brought you some soup. Why don't you come and enjoy it and then have a drink with me? अंदर आओ अविनाश। नव्या ने अविनाश को अंदर बुलाया और उसके लाए सूप को पीने लगी। उसे अविनाश का उसकी इतनी केयर करना अच्छा लग रहा था। उसने स्माइल के साथ कहा, थैंक यू, सूप बहुत अच्छा है। उसने सूप का बोल साइड टेबल पर रखकर आगे कहा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू फॉर टेकिंग आरव एंड मी टू द अम्यूजमेंट पार्क। ही वाज सो हैप्पी टुडे। अविनाश ने हाँ में सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके लिए नव्या और आरव इम्पोर्टेंट क्यों होते जा रहे थे। वो बस उन्हें खुश देखना चाहता था। जब से अविनाश आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को संभाल रहा था, तब से मिस्टर और मिसेस आहूजा एक खुशहाल आरामदायक रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे थे। अविनाश की शादी के अलावा दोनों को किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं थी। मिस्टर रतन अपने पार्क में पौधों को लगाने में बिजी थे, तो वहीं शीरीन अपने रूम में बैठी गहनों को देख रही थी। तभी एक सर्वेंट ने आकर शीरीन से कहा, मैडम, समीरा मैडम आई हैं। ओके, उसे बैठने के लिए कहो, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। शीरीन को समीरा के आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि समीरा आई हुई है। अविनाश के जाने के बाद शीरीन और रतन को हमेशा अकेला फील होता था। वो जैसे ही लिविंग रूम में गई तो उन्होंने देखा कि सोफे पर समीरा बैठी हुई थी। समीरा, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम आई हो, शीरीन ने कहा और उसे अपने गले से लगा लिया। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी आंटी, इसलिए सोचा आपसे मिलाती हूँ। आप कैसी हो? समीरा ने कहा। शीरीन ने जिस तरह से उसका वेलकम किया, उसे देखकर समीरा सोच रही थी कि नव्या अविनाश के साथ कितना भी रह ले, लेकिन उसे इस घर की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। समीरा और शीरीन बैठकर आपस में बातें कर रही थी। तब तक सर्वेंट उनके लिए कॉफी लेकर आ गया। कुछ देर अविनाश की बातें करते करते समीरा ने चालाकी से शीरीन से कहा, मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। समीरा जानती थी कि शीरीन को नव्या के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसकी शीरीन से सीधे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। You don't need to hide anything from me, शीरीन ने समीरा से कहा। वो भी जानती थी कि समीरा क्या बात करने वाली है। शीरीन को नव्या और अविनाश के बारे में पता था। वो अच्छी तरह जानती थी कि नव्या अविनाश के साथ अविनाश के घर में रहती है। आंटी,
मैंने सुना है कि अविनाश नव्या और उसके बेटे के साथ अम्यूजमेंट पार्क गया था। वो दोनों काफी क्लोज हो रहे हैं। समीरा ने छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए कहा, That's ridiculous. Has he completely forgotten about his status? शीरीन ने परेशान होकर कहा। उनके माथे पर टेंशन की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। शीरीन को परेशान देखकर समीरा ने परवाह करते हुए कहा, Please don't get too worried. I only heard about it from others. बाकी मैं उससे एक बार मिल चुकी हूँ। अविनाश को तो उसका बेटा काफी अच्छा लगता है। समीरा ने थोड़ा रुककर नाटक करते हुए कहा, वैसे आंटी, मुझे लगता है कि वो लड़की अविनाश के लायक बिल्कुल भी नहीं है। समीरा की बात सुनकर शीरीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अविनाश को कैसे समझाए। You are right. वो लड़की अविनाश के बिल्कुल लायक नहीं है। शीरीन के मुंह से ये सब सुनकर समीरा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके अंदर एक उम्मीद सी जाग रही थी और शीरीन भी हमेशा से चाहती थी कि समीरा उनके घर में बहू बनकर आए। समीरा सोच रही थी कि उसकी बातें काम कर गईं। वो समझ गई कि अब शीरीन अविनाश को नव्या से शादी नहीं करने देगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।